मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा के पैगाम को फैलाने का एक सिलसिला जो शुरू किया है, आप इसे रोजाना फेसबुक पर देख भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ YouTube पर डेली गॉस्पल रिफ्लेक्शन के नाम से चैनल बनाया गया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदा को और उसके पैगाम को और उसके कलाम को फैलाने में हम सब अपना हिस्सा डालें। इसलिए ये जो रोजाना पाक मास के दौरान अंजील मुकद्दस की जो तलावत की जाती है, उस पर गौर व खोज पेश किया जाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदा के इस कलाम को आप खुद भी सुने और उसको दूसरों के साथ आप शेयर करें। आज की जो अंजील मुकद्दस पाक मास के दौरान पढ़ी गई या जो पढ़ी जाएगी, वो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 11वें बाब में से ली गई है। और आज हम इस अंजील की 21 और 22 आयात पर गौर व खोज करेंगे। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, आए कोरजीन तुझ पर अफसोस, आए बैते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोजज़े जो तुम में किए गए अगर सोर और सिदोन में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब की तौबा कर लेते। मैं तुमसे कहता हूं कि सोर और सिदोन का हाल अदालत के दिन तुम्हारे हाल से ज्यादा काबिले बर्दाश्त होगा। मेरे अजीजों, कोरजीन और बैते सदा यहूदी शहर थे जहां यीशु अक्सर मुनादी करते और बहुत से कवि काम करते थे। दोनों शहर यीशु के रहायशी शहर कुफरनहूम के बिल्कुल शिमाल में वाक़या थे। सोर और सिदोन जदीद दौर के लुबनान में कोरजीन और बैते सदा के शिमाल मशरक में गैर इकवाम के साहिली शहर थे। ये ऐसे कस्बे थे जो अपनी गैर इखलाकी जिंदगी के लिए मशहूर थे। अगरचे यीशु ने उन शहरों में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन वो कभी कभार उनका दौरा करते थे। वहां यीशु के पहले दौरे के दौरान किनानी औरत के साथ उसकी मुलाकात को याद करें, जिसने यीशु से अपनी बेटी को शिफा देने की इल्तिजा की थी। और यह हवाला आप मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 15 बाब और 21 से 28 आयात में देख सकते हैं। यीशु इन शहरों के बारे में इतना सख्त क्यों था जिसमें उसने अपना इतना वक्त गुजारा था? इसका जवाब देने के लिए यह याद रखना जरूरी है कि यीशु ने अपना ज्यादातर वक्त इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को मुनादी करने में सर्फ किया। दूसरे लफ्जों में, उसकी इलामिया जिंदगी के दौरान उसका जो बुनियादी मिशन था वो अंजील को दूसरे लोगों के साथ बांटना था।
जो इब्राहिम की औलाद थे और उन्हें मूसा की शरीयत, अंबिया की तालीमात और इबादत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस वजह से यीशु ने ना सिर्फ इन लोगों को बेहतरीन तबलीग की, बल्कि उनके सामने मोजज़े पर मोजज़ा किया। इसी वजह से बहुत से लोग उस पर ईमान लाए और उसके शागिर्द बने। लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग भी थे जो लातल्लुक रहे और खुदा पर ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। आज कोरसीन, बैत सदा और कुफ्र नहूम को उन इलाकों के तौर पर देखा जा सकता है जहां लोग कैथोलिक ईमान में पैदा हुए और उनके वालिदैन ने उनकी परवरिश और तरबियत इसी ईमान में की। बहुत से वालिदैन सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया कि उनके बच्चे ईमान से भटक गए। लेकिन सच तो यह है कि खुद यीशु को भी अपनी कामल तबलीग, कामल सच्चाई और नाकाबिले तरदीद मोजज़ात के बावजूद रद्द कर दिया गया। और आज भी ऐसा ही होता है। बहुत से ऐसे हैं जो खुद मसीह के जरिए हमें दिए गए मुकद्दस ईमान में परवरिश पाने के बावजूद इस ईमान को मुस्तरद करते हैं और अंजील और कलीसिया की तरफ से अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। उन शहरों के बारे में यीशु की सरजंश आज ऐसे लोगों के ज़हनों में गूंजनी चाहिए जिन्होंने अच्छी परवरिश के सिलसिले में बहुत कुछ देने के बावजूद खुदा को रद्द कर दिया है। यकीनन ये रद्द किया जाना हमेशा मुतलिक और कामिल नहीं होता। सबसे पहला रद्द अमल हम पाक मास में शमूलियत ना इख्तियार करने से करते हैं, फिर इखलाकी समझौता, फिर ईमान की कमी और बिलाखिर उलझन, शक और ईमान का मुकम्मल नुकसान होता है। मेरे अजीजों, अगर हमारा शुमार ऐसे लोगों में होता है जिन्होंने अपने ईमान में कम दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी है, तो यीशु की मलामत जो उन शहरों के लिए थी, उस मलामत को अपने लिए भी समझें। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 48 आयत में हम देखते हैं, बस जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत तलब किया जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। लिहाजा जिन लोगों को ईमान की अच्छी तालीम दी गई है उनसे तवक्को भी बहुत ज्यादा की जाती है, और जब हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने में नाकाम रहते हैं, जो खुदा मोहब्बत की वजह से हमसे मांगता है, तो एक मुकद्दस सरजंश की या एक मुकद्दस डांट की हमें भी जरूरत है। आज हम इस बात पर गौर करें कि यीशु जो डांट डपट या सरजंश उन शहरों की करता है वो हमारे लिए भी है। आज हमें अपने आप से यह सवाल पूछना है कि क्या हमारी अच्छी ईमानी तरबियत हुई है? अगर ऐसा है तो क्या हमने इस ईमान की परवरिश और खुदा की मोहब्बत में बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है?
या क्या हमारा ईमान मांद पड़ना, मुरझाना और मुर्दा होना शुरू हो गया है? अगर हमें बहुत कुछ दिया गया है और हमारी परवरिश भरपूर ईमान में हुई है, जिंदगी में खुदादाद सलाहियतों से नवाजा गया है, तो जान लें कि खुदा हमसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता रखता है। इसलिए आवा बुलावा जिसकी दावत हमें खुदा की तरफ से दी गई है, हमें चाहिए कि पूरे दिल से खुदा के इस बुलावे को जवाब दें। हमारे पुरजोश यस्सु, आपने इस्राएल के लोगों में अपनी तबलीग के जरिए अपना दिल और अपनी रूह को उंडेल दिया। बेशक बहुत से लोगों ने आपको कबूल किया, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्होंने आपको रद्द भी किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आपका मुकद्दस कलाम सुनने का मौका मिला है। हमारी मदद करें कि हम आपको पूरे दिल से जवाब दें, ताकि हमारा शुमार सुनने और मानने वाले लोगों में हो सके। खुदावंद यस्सु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।